साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण जसरापुर, प्रदेश राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। 27,000 पंचायत सहायक भाई बहनों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। साथियों, वैसे तो ऑडियो वीडियो में कम ही जारी करता हूं, पर कल से जो ग्रुपों में माहौल बना है, और मैं तो ये कहूं कि जैसे ही हमने सीएम साहब से मुलाकात के बाद कार्यक्रम में कुछ आंशिक परिवर्तन किया है, और उसके बाद जो ग्रुप मैंने देखे हैं, उन ग्रुपों में मैं देख रहा हूं कि एक अजीब तरह की व्यवस्था लोगों ने बना दी है। कुछ लोग हमारे नाम से फर्जी वीडियो जारी कर रहे हैं, कुछ लोग फर्जी मैसेज बना रहे हैं, कुछ लोग कल के कार्यक्रम को इतनी हवा दे रहे हैं कि नहीं सबको जयपुर ही आना है। साथियों, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कल क्या हो गया है कि हमारे नाम से संगठन के वरिष्ठ आदमियों को भी फर्जी मैसेज बना बना के ग्रुपों में डालने पड़ रहे हैं। साथियों, मैं प्रवीण जसरापुर 2007 से विद्यार्थी मित्र रहा हूं, और मैंने 10 साल तक संगठन में बिना नाम के भाई नरेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। जो विद्यार्थी मित्र साथी हैं वह जानते भी हैं कि मेरा योगदान इस संगठन में कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं नाम के लिए कभी नहीं भागा हूं। मेरे ऊपर पुलिस के मुकदमे भी लगे, पानी की टंकियों में भी चढ़े। उस दौरान जितने भी प्रदेश में, जयपुर में नहीं, राजस्थान में जहां भी कार्यक्रम हुए, प्रवीण जसरापुर की वहां उपस्थिति रही। क्यों रही? क्योंकि मैं संगठन का शुरू से ही सम्मान करता हूं और अपनी रोजी रोटी की लड़ाई को प्राप्त करने के लिए संगठन के साथ हमेशा से लगा रहा। साथियों, जब से हम पंचायत सहायक बने 2017 से, उसके बाद जो संगठन की हालत हुई, उससे मैं नहीं, राजस्थान के समस्त 27,000 पंचायत सहायक बहुत ही आहत थे। क्योंकि 3 साल तक हम सिर्फ कार्यकाल बढ़ाने के लिए बड़े कार्यक्रम करते रहे, और कार्यकाल बढ़ते ही हम फिर घर जाके सो जाते थे आराम से। उसका परिणाम ये निकला कि 2017 से लेके हमारा 1% भी मानदेय नहीं बढ़ा। नियमितीकरण की प्रक्रिया तो बहुत दूर थी। पटेल जी जरूर अपनी युवा कार्यकारिणी को लेकर रात दिन बेचारे प्रयासरत रहे, और उन्होंने इस संगठन को यहाँ तक पहुंचाया, ये अच्छी बात है। लेकिन साथियों, 10 जनवरी 2021 को जब से मुझे आपने इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब से मैं बता दूं आपको, मैंने सभी जिला अध्यक्ष साथियों को और युवा कार्यकारिणी के साथियों को एकजुट करके रात दिन खून पसीने से मेहनत करके आज संगठन को इस मुकाम पे खड़ा किया है कि सरकार की नजर में आपका संगठन फ्रंट लाइन पे है। आज आप देख रहे हो कि 1 साल में आपका 30% मानदेय भी बढ़ा है, लेकिन हमारी मांग कभी मानदेय की नहीं रही। इसीलिए मानदेय से मैं कभी संतुष्ट भी नहीं रहा, क्योंकि हमें नियमित वेतन चाहिए था, नियमितीकरण चाहिए था। मानदेय से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा है। साथियों, आपको शायद पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, 75 दिन का जो धरना संगठन ने शहीद स्मारक पे चलाया, उस धरने में हमने कितनी परेशानियां भुगती हैं, कितनी उसमें राजनीति षड्यंत्र हमने खत्म किए और उस धरने को सरकार के सामने सफल किया है, वो हमारा जी जानता है। हमने उसके लिए रात दिन कितनी मेहनत की है, और उसी धरने का परिणाम है कि आज उसी धरने के दौरान सीएम साहब ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके पंचायत सहायकों का नाम लिया था। अन्यथा तो हम जब पहली बार सचिवालय में पंचायत सहायकों का लेटर पैड लेके गए थे, तो कई कर्मचारी और अधिकारी तो ये जानते भी नहीं थे कि पंचायत सहायक आखिर है क्या, इनका काम क्या है और ये कहाँ पे काम करते हैं। इस तरह की बातें हमारे सामने आती थी। साथियों, कई लोग हमारे रजिस्ट्रेशन को गलत बता रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं कि ये तो फर्जी है। आज पटेल भाई ने भी जो 2-3 ऑडियो जारी किए वो इसीलिए किए हैं कि आप गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हो। आप देखिए तो सही कि आज ग्रुपों में कैसे कैसे लोग हमारे मैसेजों को फर्जी तरीके से वायरल कर रहे हैं। जो साथी पिछले 10 साल से हमारे साथ बैठे हैं, उन साथियों को भी शर्म नहीं आ रही है, वो भी मेरे और पटेल जी के फर्जी मैसेज बनाकर कल के लोगों को झूठे पाखंड करके मतलब शहीद स्मारक में क्यों बुलाना चाहते हैं। मुझे तो इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है। इसलिए साथियों, 27,000 परिवारों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं
संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से गुमराह होने की आपको आवश्यकता नहीं है। षड्यंत्र में अगर आप फंस गए तो नियमितीकरण की प्रक्रिया से हम पिछड़ जाएंगे। हमें कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना है जो सरकार के खिलाफ चला जाए, क्योंकि सीएम साहब से हम कल मिले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई हुक्माराम जाखड़ जी को, प्रमोद जी भिंडा साहब को और दिनेश जी मीणा दौसा जिला अध्यक्ष दौसा और पटेल जी के साथ तमाम जिला अध्यक्ष मेरे जो साथी हैं, चाहे अमरदास जी हों, संतोष कौशिक जी हों, बालचंद निमामा जी हों, रामोतार ठेकला जी हों, लेखराम गुजर जी हों और जिनके भी नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, चाहे विनोद जी चूरू से हों, केशुराम जी बीकानेर से हों और जो भी राकेश पालीवाल जी, अपने जो भी जिला अध्यक्ष साथी हैं, सभी 33 जिला अध्यक्ष साथी और ब्लॉक अध्यक्ष साथियों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी तरह किसी के षड्यंत्र को सफल नहीं होने दें, क्योंकि आपने दिन रात मेहनत करके संगठन को इस मुकाम तक पहुंचाया है जिस मुकाम पे आज संगठन पहुंचा है। आज आपकी नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और आप अगर इस गलतफहमी में हो कि हमारा पुराना अनुभव नहीं जुड़ रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, वो हमारा वो नहीं हो रहा है, तो आप इन बातों को दिमाग से निकाल दीजिए। पैरा टीचर, मदरसा बोर्ड, शिक्षाकर्मी लोक जुम्बिश का जो कल आंदोलन हुआ है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ ये सेवा नियमों के तहत ही उनको भी नियमित किया जा रहा है। जैसे ही अपने 5 साल पूरे होंगे, 1-2 महीने बाद अपनी प्रक्रिया भी आरंभ कर दी जाएगी। आपकी जानकारी में डाल दूं कि सारी चीज हम देख चुके हैं और आपके कई जिलों में तो जैसे झालावाड़ है, बारा है और कई जिले हैं, उनमें सूचना मांगना भी प्रारंभ कर दिया है कि जिन पंचायत सहायकों को 5 साल हो गए हैं उनकी सूचना पहुंचाई जाए ताकि सरकार उनको नियमितीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर चुके। इसलिए साथियों मैं आपको बता दूं, हम लगातार सरकार और अधिकारियों के संपर्क में हैं। आपको जो भी चाहिए, संगठन आपके अधिकारों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। हमें इस समय पंचायत सहायकों के नियमितीकरण की चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो हमें पता है काम हो चुका है और जल्दी ही हमारे सामने धरातल पर आने वाला है। अब संगठन प्रयास सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हमारे नगर पालिका के जो भाई हैं वो हट गए, इनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। हम किसी भी सूरत में इनको पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम इनको साथ रखना चाहते हैं। दूसरी बात, जो हमारे वंचित 6000 विद्यार्थी मित्र हैं, उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिए भी हमारी लगातार वार्ता चल रही है कि कैसे भी करके इन साथियों को भी धरातल पे लाया जाए। इनको भी इस ये जो नियमितीकरण हो रहा है इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से ये भी हमारे साथ लगातार रहे। इसलिए साथियों मैं 27,000 पंचायत सहायक भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी फर्जी मैसेज ग्रुपों में देख रहे हैं उनसे बहके नहीं। कल का जो कार्यक्रम है वो स्पष्ट कर दिया गया है कि कल अपने अपने क्षेत्रों में अपने विधायकों का घेराव करना है, धरना प्रदर्शन उनके घरों पे करना है, ना कि जयपुर के शहीद स्मारक में। यह जो भी संगठन के फर्जी मैसेज आपके सामने डाले जा रहे हैं लोगों के द्वारा, ये पूरी तरह फर्जी है। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ पा रही है कि यह क्यों आपको शहीद स्मारक पे बुलाकर बने बनाए काम को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। इसलिए इन लोगों से सावधान रहें और संगठन पे पूरा विश्वास रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन में 33 जिला अध्यक्ष रामजीत पटेल, प्रवीण जसरापुर, प्रमोद भिंडा जी सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष आपके अधिकारों की रक्षा के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और आपको वादा दिलाते हैं। आप इतिहास उठा के देखिए कि पिछले 14 साल का इतिहास और 1 साल का इतिहास, 1 साल में आपको कितनी उपलब्धि मिली है। ये इसलिए मिली है क्योंकि रात दिन धरातल पर काम किया गया है और काम का ही परिणाम है कि आज सरकार आपका अच्छा करने जा नहीं रही है, अच्छा आपका हो चुका है। इसलिए धैर्य नहीं खोएं, सिर्फ और सिर्फ संगठन पर विश्वास रखें। फर्जी मैसेज और फर्जी लोगों की बातों में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। 28 तारीख की आंदोलन की घोषणा प्रवीण जसरापुर के द्वारा राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के नेतृत्व में की गई थी, उसमें आंशिक बदलाव कर दिया गया है। अब वह कार्यक्रम अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के घर पे होना है। शहीद स्मारक में कल राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए किसी भी भाई को अनावश्यक रूप से जयपुर आके किराया
लगवाने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रवीण जसरापुर खुद विद्यार्थी मित्र रहा हूं, इसलिए विद्यार्थी मित्र भाई किसी की बातों में नहीं आए। आपका नियमितीकरण हो चुका है और संगठन आपको विश्वास दिलाता है कि दुनिया की कोई ताकत आपको नियमितीकरण से रोक नहीं सकती है। फिलहाल लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका और जो भाई वंचित रह गए उनके लिए लड़ी जा रही है, क्योंकि नियमितीकरण की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो चुकी है। उसके बाद भी अगर संगठन को कोई किंतु परंतु लगेगा तो आप जानते हो कि सरकार का समय बहुत कम बचा है। हमारे जैसे 5 साल 1-2 महीने बाद पूरे होने वाले हैं, उसके बाद पूरी ताकत से संगठन रेगुलर जयपुर में कार्यक्रम करेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको मैं बता दूं साथियों कि हमने विधानसभा पर रैली पिछली 9 तारीख को जो की थी वो उस हालात में की थी जब कोविड गाइडलाइन जारी हो गई थी, और भाई नरेंद्र जी ने भी हमें साफ मना कर दिया था कि रैली करने से आप फंस जाओगे। लेकिन साथियों हमने आपकी बात रखी और रैली को सफल बनाया। उसके बाद 75 दिन का जो कार्यक्रम हमने चलाया, धरना प्रदर्शन सहित किया, आप जानते हो उसकी बदौलत आप सरकार की नजरों में आए और पैरा टीचर लोग जुम्मिस मदरसा बोर्ड और शिक्षा कर्मी जो है उनके बराबर आज आप खड़े हो। इसलिए आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, आपका कार्य हो चुका है। जो ये साथी फर्जी मैसेज ग्रुपों में बारी बारी में वायरल कर रहे हैं, कभी दिनेश जी के नाम से, कभी मेरे और पटेल जी के नाम से, कभी भिंडा जी के नाम से या कभी हुक्मा राम जी के नाम से, इनकी बातों पे विश्वास नहीं करना है। अगर बना बनाया काम बिगड़ गया साथियों तो जो हमारी मेहनत है वो मिट्टी में चली जाएगी, आप फिर संगठन को दोष देने की कंडीशन में भी नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको मैं पुनः एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कल का जो कार्यक्रम है वो विधायकों के अपने अपने क्षेत्र में आवास पे है, आप सिर्फ उनको बताइए अपनी समस्या और वही आपकी बात विधानसभा में पुनः जोर पे रखेंगे। किसी प्रकार के बहकावे में आपको नहीं आना है, आप धैर्य बनाए रखें, आपका काम हो चुका है। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका छोटा भाई प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।